नेट, जो कि तमिल प्लस मलयालम मूवी है। अगर शॉर्ट में इस मूवी के बारे में बताएं तो इंटरनेट से एक आम आदमी की ज़िंदगी कैसे ख़राब होती है, ये इसमें बताया गया है। फिल्म में एक आदमी है जिसकी एक मोबाइल की शॉप है। उस व्यक्ति को अपने दुकान में एक महिला वर्कर की ज़रूरत थी ताकि वह कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। कुछ देर बाद एक महिला वहाँ पर आती है काम मांगने के लिए, पर वह उसे मना कर देता है क्योंकि उसे एक सुंदर और मॉडर्न लड़की चाहिए थी। फिर शाम में वह अपने बीवी के साथ अपने दोस्त के घर जाता है पार्टी के लिए, पर उसकी नज़र और सोच बिल्कुल ही अलग और भद्दी किस्म की थी। उसे सेक्स के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। मोबाइल में गंदे वीडियोज़ देखना, गलत सोचना, ये तो उसका रोज़ का काम था। एक दिन वह जब वीडियो देख रहा था तब उसे एक वेबसाइट मिलती है। वेबसाइट कुछ ऐसी थी कि उसके ज़रिए कोई भी कहीं का भी लाइव वीडियो देख सकता है। किसके घर में लाइव क्या चल रहा है वो वेबसाइट के ज़रिए आसानी से देख सकता था। वेबसाइट देखते ही वह चेक करने लगता है कहीं कुछ क्या चल रहा है। कई अपार्टमेंट घर देख लेता है। फिर कई अपार्टमेंट देखने के बाद उसे एक लड़की पसंद आती है। वो उसे वेबसाइट से देखने लगता है, वो क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, उसे आसानी से वो दिख रहा था। जब वो लड़की वॉशरूम में जाती है तब वो उसे नहीं देख पाता क्योंकि वेबसाइट एक प्रीमियम है जिससे अलग अलग कमरे को परचेस करना पड़ता था, और वो परचेस भी कर देता है। फिर उसकी बीवी उसे बुलाने के लिए आती है, जो कि यह अभी तक बाथरूम में था और क्या कर रहा था ये तो आपको पता ही है। फिर सुबह हो जाती है और उसे एक लड़की मिल जाती है उसके शॉप में काम करने के लिए, पर शॉप में भी काम करने के लिए वो दिन भर अपने मोबाइल में ही लगा रहता था। थोड़ी देर बाद जिस लड़की को वो देख रहा था कैमरे से, वो लिविंग रूम में चली जाती है। लिविंग रूम में जाते ही उस आदमी को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आ जाता है। वो फिर से पेमेंट कर देता है और फिर से सब्सक्राइब कर देता है। घर में वो सिर्फ उस लड़की को ही देखता रहता है। वो फिर से एक बार पेमेंट कर देता है। अब वो 3 बार पेमेंट कर चुका था। फिर सुबह वो एक शॉप पे जाता है और शॉप वाले से उस लड़की की फ़ोटो दिखाकर कहता है, मुझे इस फ़ोटो से फेसबुक आईडी ढूंढनी है। पर वो शॉप वाला मुश्किल है बोलकर उसे मना कर देता है और उसे कहता है, गूगल में सर्च करो शायद मिल जाए। फिर वो वहाँ से चला जाता है और अपने शॉप पर आ जाता है और आते ही गूगल पर उसे ढूंढने लगता है, पर उसे गूगल पर कुछ नहीं मिलता। फिर कुछ देर बाद वो कस्टमर केयर पर फ़ोन करता है, उस वेबसाइट के कस्टमर केयर पर फ़ोन करता है और उससे उस लड़की का नंबर और एड्रेस मांगता है। पर उसे बताया जाता है कि ये एक वीआईपी सब्सक्रिप्शन है, इसके लिए आपकी $100 पेमेंट करनी होगी, तभी हम इसका एड्रेस और नंबर देंगे। यानी कि तकरीबन $100 को इंडियन में कन्वर्ट करें तो 10,000 रुपये उसे पेमेंट करनी होगी। पर उसके पास उतने पैसे उस वक्त नहीं होते। वो अपनी बीवी के भाई को पैसे मांगने के लिए कॉल करता है। वो उससे कहता है कि अमेज़न की शॉपिंग के लिए मुझे 10,000 रुपये चाहिए। तो उसका साला उसे पैसे दे देता है और वो ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। पेमेंट करते ही उसका साला उसे फ़ोन करता है कि आपने तो 10,000 बोला था, पर 80,000 कट गए हैं, मुझे अभी मैसेज मिला है। फिर वो उससे पैसे मांगने के लिए उसके शॉप पर जाता है। क्योंकि उसके पास उस वक्त पैसे नहीं होते, तो वह शाम तक पैसे लौटाने का वादा करता है। वो एक व्यापारी से पैसे उधार ले लेता है। बदले में उस व्यापारी के साथ वो अंगूठी और अपनी गोल्ड चेन गिरवी रखता है। फिर वो उसे पैसे दे देता है और वो उसके साले को पैसे लौटा देता है। फिर घर आकर वापस कैमरे को यानी कि मोबाइल में देखने लगता है। कैमरे देखते वक्त उसे उस लड़की की आईडी कार्ड मिलता है
वो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है और सुबह होते ही उस लड़की के कंपनी में पहुंच जाता है, पर सिक्योरिटी की वजह से उसे अंदर नहीं आने दिया जाता। फिर वो सिक्योरिटी से कहता है कि कॉल कर दो मैडम को। कॉल लगते ही वो उसे बताने की कोशिश करता है कि आपके घर में कैमरे छुपे हुए हैं, पर वो ज़्यादा बात नहीं करती और कॉल कट कर देती है और सिक्योरिटी से कहती है कि अगर वो सेल्समैन की तरह दिखता है तो उसे अंदर मत आने देना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब रात हो चुकी थी। उस लड़की का पति किसी दूसरी लड़की के साथ बाहर होता है और लड़की घर में बैठे उसका इंतज़ार कर रही होती है। इतने में उसकी नज़र उन कैमरों पर पड़ती है। वह कैमरे देखते ही रोने लगती है और हथौड़े से कैमरे तोड़ने की कोशिश करती है। इधर वह आदमी यह सब देखकर वो भी रो पड़ता है। उस लड़की का पति घर पहुंच चुका था। वो उसे बता देती है कि हमारे घर में कैमरे लगाए गए हैं और वो उसके पति को कैमरे तोड़ने के लिए कहती है और कैमरे तोड़ने के बहाने वो उसे एक बंद कमरे में बंद कर देती है और अकेले सुसाइड करने के लिए बढ़ती है, ताकि वो देख चुकी थी कि उसके बाथरूम में भी कैमरे लगाए गए थे। ये देखकर वो सुसाइड करने निकलती है। तभी वह व्यक्ति उसे एक वीडियो सेंड करता है जिसमें वो कहता है कि यह सब तुम्हारे पति ने ही किया है और मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद की है। फिर वो उसके पति को वीडियो दिखाकर वहाँ से चली जाती है। तो यह था मूवी का एंड। अगर आप फुल मूवी देखना चाहते हैं तो ZEE5 पर आप देख सकते हैं। अगला वीडियो किस मूवी पर बनाऊं आप प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएं।